छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे आपको उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। मोदी जी ने साफ तौर पे, खास तौर से जो मुद्रास्फीति में जो गिरावट आई, उन्होंने तुरंत लॉकडाउन के 48 घंटे के अंदर ही 2,76,000 करोड़ का पैकेज, जिसमें पलायन करने वाले मजदूर और गरीबों के लिए 80 करोड़ लोगों के लिए अनाज और दाल की व्यवस्था, 8 करोड़ मजदूरों के लिए सिलेंडर की व्यवस्था, 20 करोड़ महिलाओं के लिए जनधन खाते, और उसके साथ ही साथ 2020 के मजदूरों के लिए 1 लाख करोड़ के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर, इन मुद्दों पे न केवल तत्काल राहत दिलाई, बल्कि उस समय तक न वेंटिलेटर थे पर्याप्त मात्रा में, न ऑक्सीजन सिलेंडर थे, न टेस्टिंग किट उपलब्ध थे। इन सभी को समय रहते पीपीई किट की उपलब्धता और उसके साथ ही साथ स्थायी और अस्थायी कोविड हॉस्पिटल की तैयारी, ये सब मोदी जी की उसी कल्पना का नतीजा है जो उन्होंने 2014 में मुख्य प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले कहा था कि मेरी सरकार गरीब कल्याण के लिए समर्पित सरकार है, और उनकी सारी कार्य योजना गरीबों के लिए है। भारत ने अपनी श्रेष्ठता जाहिर की, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन 200 देशों में, पैरास्टामोल अमेरिका सहित देशों में भेजने का काम किया, और ये बताने का प्रयास किया कि भारत आज देश में उस बेहतर देशों के मुकाबले, जो अपने आप को विकसित राज्य कहते हैं, कोविड से बेहतर तरीके से मुकाबला भी किया। सेवा के संकल्प में संगठन को गतिशील करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। हमने साथ साथ सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मक सद्भाव और संवाद के मंत्र के साथ सेवाई संगठन में 22 करोड़ से अधिक लोगों को खाने की व्यवस्था, संगठन के माध्यम से 4.5 करोड़ लोगों को फेस मास्क और 5,40,000 से अधिक कार्यकर्ताओं को, बुजुर्ग कार्यकर्ताओं को समर्पित भाव से सेवा करने का काम किया। कोविड के हमारे वैज्ञानिकों के मेहनत के बदौलत भारत ने 2 वैक्सीन तैयार करने में सफलता हासिल की। आज दुनिया के 17 देशों को भारत वैक्सीन भी दे रहा है, और टीकाकरण में भी हिंदुस्तान 1 करोड़ का लक्ष्य लेके 34 दिन में पूरा किया, जबकि यूके ने 56 डेज में किया। आत्मनिर्भर भारत, और इस आत्मनिर्भर भारत में 20 लाख करोड़ का पैकेज, जिसमें इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम और डेमोग्राफी और डिमांड की आधारित कार्य योजना को स्वीकृत किया। वोकल फॉर लोकल की भावना को आगे बढ़ाते हुए देश के निर्मित चीज़ों का उत्पादन वैश्विक बाजार में अपने आप को स्थापित करने का काम किया। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो अभी 1 साल में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जो विधायी कानून बने, नए सुधार हुए, कृषि कानून, नई शिक्षा नीति, स्वामित्व योजना, सार्वजनिक बैंक का विलय और वित्तीय अनियमितता पर अंकुश जैसे अनेक सुधारवादी कदम उठाए। श्रम कानून की ज़रूरत थी जो लंबे समय से चल रहा था। वैश्विक बाजार में अनेक बदलाव की दृष्टि से भारत ने निवेश आकर्षित करने के लिहाज से श्रम कानून बदला। कृषि कल्याण, कृषि सुधार के लिए जो 3 किसानों के हित में बड़े निर्णय लिए प्रधानमंत्री जी ने, जो किसानों के हित के लिए क्रांतिकारी कदम जिसको कहा जाता है, किसानों को उपज का वाजिब मूल्य मिले, उनको आय दुगनी हो, उनको उपज को कहीं भी बेचने की स्वतंत्रता मिले, और ये 3 कृषि कानून किसान के हित में और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज राष्ट्रीय पदाधिकारी को बैठक में माननीय प्रधानमंत्री जी का हम सब ने अभिनंदन किया। स्वामित्व योजना, प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए। गांव में आवासीय संपत्ति का अभिलेख कहीं नहीं होता। ग्रामीण क्षेत्र के बारे में मैं आपको बता दूं कि वहाँ पूरा का पूरा आवासीय अभिलेख रहता है, एक ही खसरे में रहता है,
व्यक्ति को इंडिविजुअल अपने आवासीय संपत्ति का अभिलेख चाहिए तो नहीं मिलता। पहली बार देश में हो रहा है कि आवासीय संपत्ति का अभिलेख सबको गांव में उपलब्ध होगा। और वैसे ही नई शिक्षा नीति जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाया है और उससे महत्वपूर्ण जो सर्वस्पर्शी समावेशी बजट, और इस बजट को देश और दुनिया में जिस प्रकार स्वागत किया गया, यह